नमस्कार दोस्तों, इशू इन द न्यूज के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं जो आईएएस मेंस और यूपी पीसीएस मेंस दोनों के लिए इस बार हेल्पफुल रहेगा। यह मुद्दा है कि क्या लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर देना चाहिए। आपका विचार क्या है? तो चलिए इसके बारे में हम विश्लेषण कर लेते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के अंतर्गत और जीएस पेपर 4 के अंतर्गत एथिक्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ कर लेते हैं और इसके साथ में हम आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह से हमें लिखना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाने का तर्काधार क्या है? क्या विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से लैंगिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिल सकेगा? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बाल विवाह के मूल कारणों को खोजा जाना चाहिए, ना कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। इस तरह के कई क्वेश्चन आपके दिखाई दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से न केवल स्वास्थ्य मानकों में सुधार होगा बल्कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकेगा। व्याख्या कीजिए। इसके अलावा भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र सदैव ही विवादास्पद रही है। इस विवाद के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से किस प्रकार के कानूनी मुद्दे उभरने की संभावना है, उनका समाधान किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मिला जुला कर पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को पहले समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे दोबारा से फिर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर यह मुद्दा चर्चा में क्यों आया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र में बदलाव की बात की। इससे पहले उन्होंने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने भाषण में भी इसका उल्लेख किया था। तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में शादी करने की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। बाल विवाह रोकथाम जो अधिनियम है 2006 का, उसके अंतर्गत इससे कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है, जिसके लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब सरकार लड़कियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। हाल ही में सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, जो इस मुद्दे पर सुझाव देगा, नीतिगत सुझाव देगा, नीति आयोग को सुझाव देगा। इस मुद्दे पर क्या करेगा? नीति आयोग को सुझाव देगा। तो दोस्तों इस निर्णय का असर किस पर सबसे ज्यादा होगा? अगर इस निर्णय के असर की बात करें तो दोस्तों, तो भारत में बड़े शहरों में लड़कियों की पढ़ाई और करियर के प्रति बदलती सोच की बदौलत उनकी शादी आमतौर पर 21 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। अतः इस निर्णय का सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे शहरों पर होगा, कस्बों पर और गांवों पर देखा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लड़कियों की तुलना में लड़कियों को पढ़ाने और नौकरी करवाने पर जोर कम है। परिवार में पोषण कम मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल है और उनकी शादी जल्दी कर देने का प्रचलन भी अधिक है। बाल विवाह के मामले भी इन्हीं क्षेत्रों में सामान्य रूप से अधिक आते हैं। तो इस निर्णय का असर मूल रूप से भारत के बड़े शहरों में लड़कियों की पढ़ाई और करियर के प्रति बदलती सोच है, तो उन पर कम असर होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों पर, छोटे शहरों पर और कस्बों में। ओके दोस्तों, तो इस मुद्दे का हम पूरा व्यापक रूप से विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो दोस्तों आगे आ जाते हैं कि कम उम्र में लड़कियों के विवाह के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं। आखिरकार क्यों सरकार उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है और कम उम्र में जैसे लड़कियों का विवाह होता है तो क्या नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। तो दोस्तों नकारात्मक प्रभाव काफी व्यापक हैं, जिनका हम आज विश्लेषण कर लेते हैं कि नकारात्मक प्रभाव किस किस तरह से दिखाई देते हैं। सबसे पहले दोस्तों महिला शिक्षा में कमी देखी जाएगी और महिलाएं क्या होंगी? महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगी। केंद्र सरकार का भी मानना है कि कम आयु में विवाह जो लड़कियां हैं उनके आत्मसम्मान पर इनडायरेक्टली आघात पहुंचाता है। कई अध्ययनों में भी यह स्पष्ट हुआ है कि कम आयु में विवाहित लड़कियां दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा की शिकार उन लड़कियों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक होती हैं जिनका विवाह देर से होता है और जो अधिक शिक्षित होती है। कम आयु में विवाह लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों को ही बाधित करता है। इससे उनके सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को जानने के बारे में उनकी जागरूकता को भी काफी कम करता है। तो दोस्तों आत्मनिर्भरता पर असर पड़ता है, उनकी शिक्षा पर कमी होती है। और शिक्षा, अगर सोचिए कि अगर कोई लड़की का विवाह 18 वर्ष में हो रहा है तो 18 वर्ष में सामान्य रूप से वह कौन सी क्लास में होगी? सोचिए
12th क्लास में होगी, अप्रोक्सीमेटली 12th क्लास में होगी। तो 12th क्लास के बाद अगर विवाह कर दिया जाएगा, 11वीं 12वीं के बाद विवाह कर दिया जाएगा और उसकी आगे अगर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी तो समस्या आएगी। विवाह के बाद भी उसकी हो सकता है कि अध्ययन उतना प्रगतिशील न हो सके जितना वह अकेली होकर और अपने माता पिता के सानिध्य में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकती थी। तो दोस्तों इस तरह की कई समस्याएं हो सकती हैं और इससे क्या होगा, सशक्तिकरण पर काफ़ी प्रभावित होगा। जो महिलाओं के बारे में निर्णय लिए जाएंगे वह उनके माता पिता लेंगे, वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगी, ना तो अपने विवाह की चॉइस के बारे में और ना ही आगे की पढ़ाई के बारे में। तो महिला शिक्षा में कमी देखी जाएगी, लैक ऑफ विमेन एजुकेशन सबसे पहले। इसके अलावा सामाजिक अत्याचार एवं घरेलू हिंसा की समस्या भी देखी जाएगी। सामान्य रूप से क्या होता है कि घरेलू हिंसा की भी शिकार होती हैं। जो लड़कियां कम अधिकारों के प्रति अपने बारे में जागरूक नहीं है, उनकी क्या है, शिक्षा में कमी है, तो अधिकारों के प्रति जागरूकता में भी कमी देखी जाएगी। तो इस तरह से वो क्या होगी, शोषण का शिकार लगातार होती रहेंगी, घरेलू हिंसा और सामाजिक अत्याचार की लगातार वह शिकार बनती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक अत्याचार एवं घरेलू हिंसा की समस्या तो देखी जाती है, पुरुष पर महिला की निर्भरता भी बढ़ जाती है। किस मामले में, कि उसे अगर अपने घर खर्च के लिए या फिर उसे कुछ अपनी चीज़ों को परचेज करना है आवश्यकता के अनुसार, तो वह पुरुष पर ही निर्भर है, क्योंकि उसके पास स्वयं तो कोई कमाई का जरिया है नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, पुरुष पर महिला की निर्भरता बढ़ जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी भी चुनौतियां दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी दिखाई देती है। किस तरह से स्वास्थ्य संबंधी, कम आयु में विवाह और मां बनने पर लड़कियों के जीवन का जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप सभी जानते ही होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कम अवस्था में या किशोर अवस्था में गर्भधारण से एनीमिया, मलेरिया, HIV और अन्य यौन संचारित संक्रमण की समस्या देखी जा सकती है। प्रसव के पश्चात रक्तचाप और मानसिक विकार जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं उभर सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वह भी लगातार सुझाव दे रहे हैं कि मां बनने के लिए महिला का कम से कम 20 साल का होना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार विश्व भर में एक बड़ी संख्या में 15 से 19 साल की लड़कियों की मौत गर्भावस्था में होने वाली जटिल परिस्थितियों के कारण हो जाती है। इसके अलावा 20 वर्ष की उम्र से पहले मां बनने वाली महिलाओं के बच्चों के जन्म के समय मृत्यु का खतरा सबसे अधिक होता है। केंद्र सरकार के लिए एक और जहां देश की महिलाओं का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं लैंगिक समानता का विषय भी महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से सशक्तिकरण पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, सशक्तिकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। किशोर अवस्था में विवाह से क्या होता है, लड़कियों के विवाह उनकी शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। समाज और हम सभी को यह समझना होगा कि शिक्षा सिर्फ आर्थिक स्वावलंबन का ही मार्ग नहीं खोलती है, बल्कि अधिकारों के प्रति चेतना भी उत्पन्न करती है। अगर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई जाती है तो घरेलू हिंसा एवं अत्याचार की दर में तो स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके सशक्तिकरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। कम उम्र में विवाह से लड़कियां पर्याप्त रूप से शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं, अपने बारे में लिए गए निर्णयों में स्वयं भागीदार नहीं होती है, बल्कि उनके माता पिता और उनके बारे में समाज निर्णय लेता है कि समाज दबाव डालता है माता पिता पर कि आप बेटी की शादी कर दीजिए। तो इस अलग तरह की समस्या क्रिएट होती है। इससे वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह की समस्याएं देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी में भी कमी देखी जाती है। सामान्य रूप से रोजगार जो होते हैं वह पुरुषों को काफी मिलते हैं और पुरुष क्या करते हैं कि अपनी कार्यबल में भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना सक्रिय योगदान देते हैं। हालांकि महिलाओं का भी घरेलू अगर कार्यों के संदर्भ में देखा जाए तो उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निकल के आती है। एक तरह से वही भी तो कार्य कर रही है, घर का कार्य क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, वही भी महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो महिलाओं की कार्यबल में अगर ऐसे देखा जाए तो महिलाओं की कार्यबल में एक तरह से भागीदारी तो बनी हुई है, लेकिन सक्रिय रूप से अर्थव्यवस्था में और कार्यबल में उनकी भागीदारी नहीं देखी जाती है। तो कम उम्र में लड़कियों के विवाह के नकारात्मक प्रभाव इस तरह से कई दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि और भी कई ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं, उनके सशक्तिकरण नहीं हो पाता है सही से। और इसके अलावा आर्थिक प्रभाव भी है कुछ। अगर महिलाओं के संदर्भ में देखें, एक समग्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो आर्थिक प्रभाव भी दिखाई देता है। किस तरह से, विश्व बैंक के साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन की एक रिपोर्ट बताती है कि विश्व स्तर पर 8 देशों में वर्ष 2030 तक अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। अरबों डॉलर की बचत हो सकती है यदि वे किशोर अवस्था में विवाह पर रोक लगा दें। अगर किशोर अवस्था में विवाह पर रोक लगा दी है तो 2030 तक क्या होगा
कई अरबों डॉलरों की बचत हो सकेगी। इन देशों में भारत भी है, जिसे अगले 8 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित लागतों में 33,500 करोड़ रुपए लगभग खर्च करने होंगे। यह अध्ययन बताने के लिए काफी है कि एक सामाजिक बुराई किस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास को भी बाधित कर सकती है, अवरुद्ध कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से कई प्रभाव दिखाई देते हैं, आर्थिक प्रभाव भी उसमें से एक है। तो महिलाओं की शिक्षा में कमी, सामाजिक अत्याचार एवं घरेलू हिंसा की समस्या, पुरुषों पर महिला की निर्भरता, स्वास्थ्य चुनौतियां, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी इत्यादि जैसे कई प्रभाव दिखाई देते हैं, कई तरह के नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको आगे ले चलूं तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि लड़कियों की विवाह आयु में परिवर्तन होता है तो लैंगिक सशक्तिकरण की ओर एक काफी महत्वपूर्ण कदम भी होगा। तो लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाने के कुछ तर्काधार हैं, जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा कि महिलाएं जब पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, महिलाओं को पर्याप्त समय मिल सकेगा, और पर्याप्त समय मिल सकेगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकेंगी, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकेंगी, अपने सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ा सकेंगी। तो इस तरह की कई चीज़ें निकल कर आती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा, महिलाओं की शारीरिक एवं बौद्धिक परिपक्वता भी बढ़ेगी। एक तो शारीरिक परिपक्वता भी बढ़ेगी और एक क्या होगी, बौद्धिक परिपक्वता भी उनकी बढ़ती दिखाई देगी। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। महिलाओं की शारीरिक एवं बौद्धिक परिपक्वता बढ़ेगी। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों के समान बराबर उम्र में विवाह से लैंगिक सशक्तिकरण भी उनका होगा, और मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी। बच्चों की देखरेख के बारे में एक जागरूकता बढ़ेगी। अगर उनमें परिपक्वता है तो वह न केवल एक अपने लिए सोचेंगी बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वह चाइल्ड केयर के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकेंगी। तो इस तरह से लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाने के कई तर्काधार दिखाई देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा विवाह की उम्र और लैंगिक सशक्तिकरण के बीच में क्या संबंध होता है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। विवाह की उम्र और लड़कियों के सशक्तिकरण की क्या बात रहती है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़कियों की विवाह की आयु में अगर परिवर्तन होता है तो लैंगिक सशक्तिकरण की ओर मजबूत कदम होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स को गठन किया है। उसकी रिपोर्ट आते ही सरकार इस विषय में निर्णय लेगी। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु में अगर परिवर्तन होता है तो वह लैंगिक सशक्तिकरण की ओर मजबूत कदम दिखाई देगा। वर्ष 2018 में समान नागरिकता के संदर्भ में केंद्र सरकार ने विधि आयोग से विभिन्न कानूनी मुद्दों पर जब सलाह का अनुरोध किया था तो आयोग ने विवाह की समान आयु के विषय में अपने सुझाव दिए थे। मानवाधिकार आयोग ने भी अक्टूबर 2018 में लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु एक समान निर्धारित करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की थी। विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर के कारण क्या होता है दोस्तों, लैंगिक असमानता या जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो वैवाहिक संबंधों में भी हमें दिखाई देती है। पुरुष को कम से कम 21 साल की उम्र में विवाह की अनुमति है, जबकि लड़की के लिए आयु सीमा 18 साल है। इस अंतर का कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार हमें दिखाई नहीं देता है। इससे महिलाओं के प्रति भेदभाव ही झलकता है। यह पूरी दुनिया के तौर तरीकों के खिलाफ भी है। दुनिया के अगर 125 देश देखें लगभग, तो विश्व के 125 देशों में लड़के और लड़कियों दोनों की विवाह की न्यूनतम उम्र बराबर है। महिलाओं को शिक्षा व रोजगार में अगर समान अवसर मिलते हैं तो उम्र का यह अंतर उसमें एक बाधा दिखाई देता है। महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के जो समान अवसर देने में उम्र का यह अंतर अपने आप में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि माता पिता बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर देना चाहते हैं। विवाह के बाद पत्नी को पति के कंपैरिजन में एक तरह से उन्हें अधीनस्थ की तरह रहना पड़ता है। उम्र में अंतर के कारण पति स्वयं को स्वामी और परमेश्वर की भूमिका में देखने लगता है, और उम्र में ज्यादा होने से क्या होता है, एक तरह से ज्यादा अधिकार भी प्राप्त मान लिया जाता है कि वह ज्यादा समझदार है। तो उम्र अगर बड़ी है तो थोड़ी सी परिपक्वता ज्यादा है, लेकिन अगर समान उम्र में विवाह होगा तो दोनों अपने आप में निर्णय ले सकेंगे, साथ साथ निर्णय ले सकेंगे, सहभागी पूर्ण रूप से निर्णय ले सकेंगे। कम उम्र वाली पत्नी से पति हमेशा अपने सम्मान की अपेक्षा करता है। क्या होता है परिणाम स्वरूप, समाज में पहले से मौजूद लिंग भेद की समस्या दाम्पत्य जीवन में भी लगातार बनी रहती है। तो इस तरह की समस्याएं दोस्तों हमें देखने को मिलती है। सभी विवाह कानून अगर देखें वर्तमान में, तो सभी विवाह कानून, चाहे वह विशेष अधिनियम हो, हिंदू विवाह कानून हो, या फिर भारतीय ईसाई विवाह कानून हो, या फिर पारसी विवाह या तलाक कानून हो, सभी में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र है विवाह के लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में अगर हम सामान्य रूप से विचार करें कि देश में कानूनी रूप से लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु में
अंतर कितना प्रासंगिक है, क्या ये अंतर होना चाहिए, आखिरकार क्यों अंतर है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देश में कानूनी रूप से लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु में अंतर कितना प्रासंगिक है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। दोस्तों, 1978 में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करके लड़कों के लिए कानूनी रूप से विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन पिछले कई दशकों में सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर अनेक परिवर्तन दिखाई दिए हैं। सामाजिक रूपांतरण की एक प्रक्रिया से हम लगातार गुजर रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तनों के पश्चात विवाह की कानूनी उम्र में लड़कों और लड़कियों के मध्य अंतर का होना थोड़ा सा तार्किक नहीं दिखाई देता है। यह बहस तो काफी समय से चल रही है कि आखिर लड़के और लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र अलग अलग क्यों होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2018 में यह सिफारिश की थी कि देश में शादी के लिए न्यूनतम उम्र लगभग समान होनी चाहिए। दिल्ली आयोग ने यही कुछ कहा था कि 10 साल पहले 2008 की अपनी एक रिपोर्ट में भी कह चुका है कि लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र सीमा समान होनी चाहिए। हालांकि सिफारिश दोनों की न्यूनतम 21 वर्ष करने के बजाय 18 वर्ष करने की थी कि दोनों की उम्र 18 वर्ष कर दी जाए। विधि आयोग ने ऐसा कहा था। तो चूंकि 18 वर्ष में युवक और युवती दोनों बालिग मान लिए जाते हैं और उन्हें वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है, इसलिए यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि कोई लड़का क्या है, सरकार चुनने लायक तो हो गया है लेकिन वह अपने जीवन साथी चुनने लायक नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल बहस उम्र सीमा बढ़ाने पर केंद्रित लग रही है। प्रधानमंत्री की जो चिंता है वह भी लड़कियों की शिक्षा और प्रसूति के दौरान होने वाली मौतों से जुड़ी हुई है, मातृत्व मृत्यु दर और उससे संबंधित समस्याओं से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ये व्यवस्था जो बन चुकी है कोई परमानेंट है। दोस्तों, किसी भी कानूनी व्यवस्था को अगर देखें तो स्थायी रूप से स्वीकार कर लेना तार्किक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं कभी भी स्थिर नहीं होती है। समाज में रूपांतरण के साथ जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं होती हैं उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए और उन पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जून 2020 में अभी हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया। यह गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात माँ और बच्चे के जो चिकित्सीय स्वास्थ्य है और पोषण का स्तर है, तो उसके साथ विवाह की आयु और मातृत्व के सहसंबंध की आपस में जांच कर रहा है। ओके दोस्तों, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि लड़कियों की भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वैसे भी सदैव विवादास्पद रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़कियों के विवाह, इस हेडिंग पे आने से पहले कि लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से क्या उत्पन्न चिंता है, क्या समस्या है, उनको हम देखने से पहले थोड़ा सा और भी चीजों को समझ लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से चीजें दिखाई देती है हमें। तो दोस्तों, बताऊंगा कि भारत में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सदैव ही विवादास्पद रही है। भारत में महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम उम्र है सदैव ही एक विवादास्पद मुद्दा है। सामान्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि 18 वर्ष तक की लड़कियां विवाह योग्य परिपक्व हो जाती हैं, परंतु इसके पीछे ये कारण नहीं है। इसके पीछे कारण है लड़कियों को दायित्व और बोझ के रूप में लिया जाना। इसके अलावा लड़कियों की सुरक्षा का एक दायित्व और विवाह के प्रति स्वतंत्र सोच अगर उन्होंने विकसित करने का जो माता पिता का भय है वह भी एक तरह से रहता है। इस दायित्व और भय से मुक्ति का सीधा सा मार्ग उन्हें विवाह ही दिखाई देता है। आज भी अधिकांश भारतीय माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना एक तरह से आर्थिक अभ्यता मानते हैं। कई पिछड़े क्षेत्र हैं, हालांकि प्रगतिशील क्षेत्र में भी हैं और प्रगतिशील क्षेत्रों में लड़कियों के विवाह के बजाय उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन आज भी अधिकांश भारतीय माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान कम ही देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में लड़कियों के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, घर बसाना होता है, जिसके लिए उच्च शिक्षित होना कोई आवश्यक नहीं है। यह सामान्य रूप से माता पिता की सोच और समझ रहती है उनकी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के अर्थ जो है, इस तरह की बातें एक तरह से महिला सशक्तिकरण की लिए बाधा है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से उत्पन्न कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं कि आखिरकार लड़कियों की उम्र बढ़ाई जाएगी, विवाह की उम्र बढ़ाई जाएगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या नकारात्मक क्या चीजें देखी जाएंगी। इस तरह की भी कई चिंताएं देखी जा रही हैं। तो इस तरह की क्या चिंताएं उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार लड़कियों की उम्र की विवाह की उम्र बढ़ा दी जाएगी तो उससे क्या चिंताएं क्रिएट हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र है, तो यंग वॉइसेस नेशनल वर्किंग ग्रुप को सरकार द्वारा गठित कार्यबल की प्रक्रिया स्वरूप गठित किया गया था। उसकी प्रक्रिया स्वरूप सरकार ने क्या किया, कार्यबल का गठन किया, टास्क फोर्स का गठन किया, तो यंग वॉइसेस नेशनल वर्किंग ग्रुप भी गठित किया गया। इसने अपनी एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में 15 राज्यों के 2500 वयस्कों से राय ली गई।
इसमें कहा गया कि विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से या तो महिलाओं को नुकसान पहुंचेगा या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, कि जब तक महिला सशक्तिकरण के सामने मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तब तक इस तरह की समस्याएं बनी रहेंगी। तो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS4 2015-16 में भी कहा गया कि 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में 26.8% महिलाएं ऐसी थी जिनका विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो गया था। तो बालकों के लिए बाल अधिकारों से संबंधित एक गैर लाभकारी संगठन है द कंसर्न फॉर वर्किंग चिल्ड्रन, तो उसने भी यंग वॉइसेस रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसकी निदेशक है कविता रत्ना। तो उन्होंने कहा कि यदि बाल विवाह के मूल कारणों का समाधान नहीं किया जाता है तो विवाह की उम्र बढ़ाए जाने संबंधी कानून महिलाओं को आखिरकार नुकसान ही पहुंचाएगा, उससे कोई किसी तरह से लाभ नहीं होगा। समझे दोस्तों। इसके अलावा लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से कुछ उत्पन्न चिंताएं भी हैं, समस्याएं भी हैं, कि यह भी संभावना है कि शिशु हत्या बढ़ जाए, कि अगर उम्र बढ़ाएगी तो माता पिता का दायित्व बढ़ जाएगा। तो कई पिछड़े क्षेत्रों में हो सकता है कि शिशु हत्या भी बढ़ जाए। यह जानकारी कि अब माता पिता को बालिकाओं की जिम्मेदारी अधिक उठानी पड़ेगी। यह भी कहा गया है कि सरकार को महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाए जाने की बजाय शिक्षा के स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि कोई महिला 18 वर्ष में मतदान कर सकती है तो उसे विवाह की अनुमति क्यों न दी जाए, ये भी बात की जाती है। बालिका को जन्म से ही क्या होता है, माता पिता उसके विवाह के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे में लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाया जाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सदैव ही विवादास्पद रही है। विश्व के अधिकांश देशों में लड़के और लड़कियों की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 है। भारत में 1929 का जो शारदा कानून है उसके तहत भी विवाह की जो उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई थी। 1978 में संशोधन हुआ तो क्या किया गया, लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून से इन्हीं समस्याओं को अपनाते हुए और कुछ बेहतर प्रावधान इसमें शामिल कर इस कानून की जगह ली। ओके दोस्तों, तो इस तरह से बाल विवाह रोकथाम कानून अपने आप में अस्तित्व में आया। तो न्यूनतम आयु जो है पहले से ही काफी विवाद का मुद्दा लगातार रही है, ये लगातार मुद्दा रही है विवाद का मुद्दा, कि विवाह की उम्र बढ़ाई जाने की बजाय बाल विवाह के मूल कारणों को खोजा जाना आवश्यक है, यह भी कहा जाता है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बाल विवाह की वकालत कोई नहीं करता है, कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन यह भी अपने आप में एक सत्य है कि देश में बाल विवाह बड़ी संख्या में हो रहे हैं। इसलिए मूल सवाल यह है कि क्या कानून में बदलाव करने से, कानून में बदलाव इसे रोकने का सही और कारगर तरीका हो सकता है। 1978 से ही शादी की न्यूनतम उम्र जो देखते रहे हम जो है कि 21 और 18 है। इसके बावजूद देश में 20 से 24 साल की सभी विवाहित महिलाओं में अगर देखें तो निर्धारित उम्र से पहले शादी के बंधन में बंधने वाली महिलाओं का प्रतिशत अगर देखें एक आंकड़ों के हिसाब से तो 1992-93 में 54 था और 2005-6 से 15-16 के दशक में हालांकि वृद्धि देखी गई, लगभग 27% आंकड़े दिखाई देते हैं। NFHS4 के आंकड़े बताते हैं कि 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच महिलाओं में लगभग 27% या 26.8% महिलाओं का विवाह वर्तमान कानूनी सीमा अर्थात 18 वर्ष पहले ही हो गया था। इसकी वजह कानून की सख्ती से लागू किया जाना नहीं बल्कि लड़कियों की जो शिक्षा है और जो साक्षरता का स्तर है उसमें वृद्धि होना माना गया। तो लड़कियों की शिक्षा और रोजगार से संबंधित मुद्दे अभी भी कई तरह से बने हुए हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक तरह से समाज की अभी भी अंतर्निहित भावना है कि यदि लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। कई लोग ये भी कह देते हैं, कई लोग ये भी कह देते हैं कि सब जो है क्या है कि अपनी शादी विवाह के बारे में निर्णय स्वयं ही ले सकेगी। तो अगर अपने बारे में कोई महिला या लड़की कोई निर्णय ले रही है तो वह पुरुष अगर निर्णय ले सकते हैं तो महिला क्यों नहीं ले सकती, इसमें गलत क्या है, समझिए दोस्तों। तो इस तरह की कई चीजें बात आती है। लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने के बाद कई मुद्दे उभर भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा मैं आपको कि बाल विवाह हो रहा है या किशोर विवाह हो रहा है, ये भी सोचने की बात है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाल विवाह तो कम दिखाई देते हैं लेकिन किशोर विवाहों की प्रवृत्ति ज्यादा है, अर्थात 18 वर्ष से कम। समझे, बाल विवाह में क्या होता था, पहले तो कितनी भी उम्र में 7-8 साल की उम्र में ही विवाह कर दिया गया, लेकिन बाल विवाह की कंपैरिजन में किशोर विवाह ज्यादा हो रहे हैं कि 18 वर्ष से पहले थोड़ी शादी कर दी गई, 15 साल में 16 साल में, ऐसी संख्या काफी दिखाई देती है। तो विश्व के अधिकतर देशों में अगर देखा जाए तो लड़के और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 ही है। भारत में 1919 का जो शारदा कानून था उसके तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल की गई थी। सोचिए दोस्तों कितनी कम की गई थी। 1978 में इसमें संशोधन किया गया, 21 और 18 की गई और वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून आया तो उसमें इस तरह से 21 और 18 साल का ही
इस चीज को माना गया है। अगर हम बात करें तो विश्व के इस तरह के कुछ संगठन में जैसे यूनिसेफ, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड के अनुसार विश्व भर में बाल विवाह के मामले लगातार घट रहे हैं और पिछले एक दशक में सबसे तेजी से गिरावट दक्षिण एशिया में ही आई है। 18 से कम उम्र में विवाह के सबसे ज्यादा मामले किसमें, जो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उप सहारा जो अफ्रीका है उसमें 35% है और दक्षिण एशिया में लगभग 30% में है। तो यूनिसेफ के अनुसार 18 साल से कम उम्र में विवाह जो होता है वह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इससे लड़कियों की पढ़ाई छूटने का खतरा रहता है, घरेलू हिंसा का शिकार होने की संभावना रहती है और प्रसव के दौरान मृत्यु होने का भी खतरा अपने आप में बढ़ जाता है। इसी परिवेश में सरकार ने जो टास्क फोर्स का गठन किया है वह अपने आप में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन सभी के मुद्दों को मिला जुलाकर अध्ययन कर रहा है। अब दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाए जाने के बाद क्या होगा। कई संभावित कानूनी मुद्दे भी उभरते हुए दिखाई देंगे। कई कानूनी मुद्दे इस संबंध में उभरते हुए आप देख सकते हैं, कई कानूनी मुद्दे इस संबंध में उभर सकते हैं। तो ये समस्याएं कई तरह की क्रिएट होंगी, तो इनको भी हमें समझना आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों किस तरह की कानूनी समस्या होंगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं अन्य कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी सबसे पहले, नहीं तो विरोधाभास होगा। और जैसे पॉक्सो एक्ट है तो उसमें भी होने वाले अपराधों को नए तरीके से परिभाषित करने की बात हो सकती है। सजा के प्रावधानों में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, वही कम ज्यादा करने की बात हो सकती है। कई संवैधानिक एवं कानूनी मुद्दे भी उभरने की अपने आप में एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा और भी किस तरह की समस्या आ सकती हैं कि जैसे बात यह आएगी कि अगर 21 वर्ष शादी की उम्र कर दी गई तो उससे पहले की जो चीजें हैं तो उन पे काफी कुछ नियंत्रण रखा जाएगा और उसमें क्या होगा, कई तरह के कानूनी विरोधाभास आ सकते हैं। जैसे कई कानूनों में प्री मैरिटल सेक्स की भी समस्या क्रिएट हो सकती है कि किस तरह से कि उसमें भी सजा का प्रावधान हो सकता है। तो इस तरह की कई समस्याएं उभर सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एक याचिका भी आई है इस संबंध में कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र भी जो है 21 साल करने की एक याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में। लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु पुरुषों के समान 21 साल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में पहले से ही इस तरह की याचिकाएं दायर हैं और उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई है। तो याचिका में दावा किया गया है कि विवाह की न्यूनतम आयु में अंतर के कारण लैंगिक असमानता बढ़ रही है और यह वैवाहिक संबंधों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह स्थानांतरण याचिका दोस्तों एक वकील हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने दाखिल की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इसी मुद्दे को लेकर उनकी दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका को स्थानांतरित कर दिया जाए। साथ ही एक और याचिका है अब्दुल मन्नान की भी ऐसी याचिका है जो राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में मंगा लिया जाए क्योंकि दोनों याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे समान है। और उन्होंने यह भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि अनुच्छेद जो 139 है उसके तहत जो प्राप्त शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इसमें इस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत में विचाराधीन मामले की सुनवाई के लिए अपने समक्ष उसको स्थानांतरित कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह की चीजों को हमने देख के एक पूरे मुद्दे को समझा। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों पर फिर हम आ जाते हैं कि लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाए जाने के क्या तर्काधार हैं। तो वो हमने पढ़ लिया कि लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाए जाने का क्या तर्काधार है, क्योंकि इससे उनका क्या होगा, इस तरह के कई पॉइंट हम बता सकते हैं। हमने बताया ना कि भाई पहले तो रोजगार में उनकी भागीदारी दिखाई देगी, कार्यबल में उनकी भागीदारी दिखाई देगी। इसके अलावा उन पर जो सामाजिक और अत्याचारों पे कमी आएगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी। इस तरह के कई तर्काधार हैं, उनका सशक्तिकरण हो सकेगा। तो लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाए जाने के कई इस तरह के तर्काधार हैं, आप लिख सकते हैं इनको। इसके अलावा क्या विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से लैंगिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिल सकेगा, हमने इस मुद्दे को पूरा विश्लेषण ही कर लिया कि भाई जो है लैंगिक सशक्तिकरण इससे होगा, लैंगिक सशक्तिकरण पर्याप्त रूप से होगा। क्योंकि सशक्तिकरण क्या होता है, सशक्तिकरण का मतलब होता है कि अधिकारों में निर्णयों में भागीदारी, अर्थात महिलाएं या जो भी वर्ग का सशक्तिकरण करना है उस वर्ग को अपने बारे में निर्णय लेने की एक तरह से अधिकारता हो, स्वतंत्रता हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सशक्तिकरण। तो महिलाओं का लैंगिक सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं अपने बारे में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें उनकी भागीदारी रहे। इसके लिए जरूरी है उनका सक्षम होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, पुरुषों पर निर्भरता नहीं होने। और यह कब होगा, जब वह कार्यबल में भागीदारी करेंगी और जब इसके लिए वह पर्याप्त शिक्षित होंगी। तो इस तरह से विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से लैंगिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
क्योंकि उससे वह अपने अध्ययन पर, अपनी जागरूकता पर, अपनी मेच्योरिटी पर ध्यान दे सकेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आलोचनात्मक इसमें कुछ पॉजिटिव हो सकता है कि लैंगिक उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए, और कुछ पक्ष ये कह सकते हैं उम्र को बढ़ाए जाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि बाल विवाह की समस्या के मूल कारणों को खोजा जाना आवश्यक है। इसको मैंने आपको बताया भी अभी अपने डिस्कशन के दौरान। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द रैशनल फॉर इंक्रीजिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स, विल रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, एनकरेज जेंडर एम्पावरमेंट क्रिटिकली इन राइट। तो हमने इस मुद्दे को समझ ही लिया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह के मूल कारणों को खोजा जाना चाहिए, ना कि लड़कियों की उम्र, विवाह की उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी जब भी आपको किसी पर करना हो तो क्या होगा, पहले तो आप जो स्टेटमेंट दिया गया है उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उस पर अपना विचार भी आप दे सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो बाल विवाह के मूल कारणों को खोजाना जाना चाहिए, ना कि लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि बाल विवाह के मूल कारण कौन कौन से हैं, उनके मूल कारणों को समझने का प्रयास करेंगे, और लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाना चाहिए ना बढ़ाना चाहिए इस पर भी विचार करेंगे। तो पहले इस स्टेटमेंट की पूरी व्याख्या कर देंगे और उसके बाद अपना निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष देना जरूरी रहता है, टिप्पणी में व्याख्या प्लस निष्कर्ष होता है। मैं आपको टेल एंड वाला एक जो टेल एंड रहती है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज, टिप्पणी कीजिए, इस तरह का एक वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से न केवल स्वास्थ्य मानकों में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सकेगा। मैंने आपको बताया कि विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से स्वास्थ्य मानकों में सुधार होगा, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी, स्वास्थ्य मानकों में सुधार होगा, हमारी आर्थिक भी बचत होगी, स्वास्थ्य मानक काफी अच्छे हो जाएंगे, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा, क्योंकि सामाजिक भेदभाव की समस्या नहीं रहेगी, आर्थिक भी भेदभाव नहीं रहेगा, आर्थिक निर्भरता भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर देंगे। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन देखिए कि भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र सदैव ही विवादास्पद रही है, इस विवाद के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो हमने ये कारण ऑलरेडी डिस्कस कर लिए पूरे लेक्चर के दौरान, आप वीडियो को रिवर्स करके भी दोबारा से देख सकते हैं। इसके अलावा लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से किस प्रकार के कानूनी मुद्दे उभरने की संभावना है, वो भी हमने जिक्र किया था। इसमें कौन कौन से कानूनी मुद्दे उभर सकते हैं, जिक्र किया था ना, डिस्कस किया था कि कौन कौन से मुद्दे उभर सकते हैं। विवाह की उम्र बढ़ाए जाने से क्या चिंताएं, समस्या हो सकती है, न्यूनतम उम्र सदैव विवादास्पद रही है, ये सारी चीजें हमने कौन कौन से कानूनी मुद्दे उभर सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और पॉक्सो एक्ट, सजा के प्रावधान, कई संवैधानिक कानूनी विवाद, इस तरह की चीजें आ सकती है, मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। तो आगे के वीडियोज के लिए आप कनेक्टेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।